ये सब जो भी हो रहा है सबको पता है मुन्ना कर रहा है। वो हमारे लिए खतरा बन चुका है। जैसे भी हो उसे खत्म करना पड़ेगा। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा। उसे मरना होगा और इससे पहले कि वो हमारे लिए मौत का सबब बन जाए उसे हम खत्म करेंगे। रंगा, इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। मुन्ना मुझे जिंदा चाहिए यहां। राका की तबाही शुरू हो गई और उसे तबाह करने वाले का नाम है मुन्ना। बुला ले उसे। अरे यहाँ क्यों लाया यार? पार्क में जगह नहीं थी क्या? अरे जब सारी तितलियां यहाँ हैं, तो पार्क में जाके कौन से फूल तोड़ने हैं? एक भी कच्ची कली नहीं आती वहाँ। ऊपर से वो वॉचमैन का कुत्ता हरदम मुझे काटने के लिए दौड़ता है और एक बार उसने मुझे काट लिया ना तो इंजेक्शन ले लेकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रेस्टोरेंट सबसे सेफ जगह है ना मुन्ना? हाय, कैसे हो तुम लोग? अरे नैना, तुम और यहाँ पर क्या बात है? व्हाट अ कोइंसिडेंस! दिन में चांद तारे दिख गए। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। तुम सबको देर से क्यों लेकर आए हो? तो ये सब तेरी चाल है? एक्चुअली क्या है, कल रात को फोन आया था लेकिन मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। चलो कल्टी मारो ना। अरे मुन्ना, वो चापड़ सर ने बुलाया था, आता हूँ अभी। हाँ, अरे मुझे याद आया, चंपा चाची से कुछ काम था। बिल्लू, वो कॉर्नर टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी है। तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरी लड़की की तरफ क्यों देखूं? क्योंकि तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो। चलो, सबको भगा दिया। अब बोलो क्या बात है? मुन्ना, मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मत बढ़ाओ। देखो नाना, तुम अब तक जिस मुन्ना को जानती थी, मैं अब वो मुन्ना नहीं रहा। कल को मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, अच्छा या बुरा कोई गारंटी नहीं। इसलिए राका और मेरी दुश्मनी के बीच तुम ना आओ तो ही अच्छा है। पर मुन्ना, आई लव यू। प्लीज नैना, प्लीज भूल जाओ। तुमने जो कहा दोबारा कहो। मुझे याद नहीं। मुझे याद है। तुम्हारे और राका के बीच मैं ना आऊं तो ही अच्छा होगा, यही कहा था ना? अब देखो, ये राका है। तुम्हारे और राका के बीच मैं नहीं आऊं ऐसा तुम चाहते हो, और अगर हम राका को ही बीच से हटा दें तो तुम मुझे पसंद करोगे, है ना? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने यही तो कहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मतलब तो यही था ना? नहीं कहा था। नहीं, तुमने यही कहा था। नहीं। मुन्ना, नैना, मुन्ना। मैं जानती हूँ तुम भी मुझे चाहते हो। माया, आज तक राका के दिल में सिर्फ माया नाम की दहशत थी, लेकिन जब से तू आया है माया की दहशत थोड़ी कम हो गई। अगर हम मिल जाएं तो राका नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा और फिर इस पूरे शहर पर हमारी हुकूमत होगी। दोनों मिलकर राज करेंगे। अब फैसला तेरे हाथ में है। जरूरत मुझे है या तुझे? तुम जैसे लोग बिना मतलब के किसी से भी हाथ नहीं मिलाते। आज मुझसे काम है तो तुमने मुझे बुलवा लिया। राका को मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। राका उतना कमजोर नहीं जितना तू समझता है। राका कितना कमजोर है, कितना ताकतवर है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेहतर होगा कि तू अपनी फिक्र कर। मुझसे मिलने तुम इतनी दूर तक आए उसके लिए थैंक्स, और यहां से तुम्हें खाली हाथ भेज रहा हूं। सॉरी। अब वो मुन्ना हमारे हर धंधे में अपनी टांग अड़ा रहा है। राका, रंगा,
ऐसी अफवाह है कि मेरे ही गैंग में कोई गद्दार है। कौन? और वो गद्दार सब कुछ मुन्ना को बता रहा है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कहीं वो गद्दार तू तो नहीं रंगा? मैंने तेरे ही हाथों तेरे भाई को मरवाया, उस बात का मलाल है। सही कहा ना? मेरे जो भी दोस्त हैं मुन्ना उनसे नहीं मिलता, पर जो भी मेरे दुश्मन हैं वो उनसे जरूर मिलता है। शिवा, मुन्ना आएगा, आते ही उसकी धज्जियां उड़ा दो। मुन्ना, राका को हराने के लिए हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, उसकी रग रग से वाकिफ होना पड़ेगा। इसमें तुम्हारी एक ही शख्स मदद कर सकता है। कौन? वो है रंगा। कहाँ मिलेगा? बोल। राका ने तुझे मारने के लिए हमें भेजा है। टेबल के नीचे गन है, जल्दी निकाल। रुक जाओ। गन्स नीचे करो, गन्स नीचे करो, जल्दी। अक्लमंद है, चल मेरे साथ। हाथ में आया खुला शिकार छोड़ दिया। मुन्ना है वो, मुन्ना। हमारा बंदोबस्त सही था राका, पर पता नहीं अचानक उसके हाथ में बंदूक कहां से आ गई। रंगा कहां है? वो अभी तक अपने अतीत से बाहर नहीं आया। बहुत गलत किया रंगा। पहली बार राका की आंखों में दहशत देखी है मैंने मुन्ना। उसने मेरे ही हाथों से मेरे भाई को मरवाया, इसीलिए मैंने। तेरे और राका के बीच में क्या लेना देना है मुझे नहीं सुनना। तू राका को जानता है, मेरे लिए इतना काफी है। सलाम वालेकुम भाई। ये देख, जर्मन मेड, एकदम रापचिक माल है। मेड इन इटली, एकदम मस्का। ये देख रबर, ओनली 1 पेटी, जो भी चाहिए उठा ले। इन खिलौनों से राका को मारना नामुमकिन है। दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, फायदे में रहेगा। जरा 1 मिनट ठहरना। देखो भाई, मैंने तुमसे इतनी दोस्ती भी नहीं की है कि मैं बेवजह तुमसे हाथ मिला लूं। राका का हर एक दुश्मन मेरा दोस्त है। मुन्ना, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, फैक्ट्री बंद नहीं होगी। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट देने के बाद भी मिनिस्टर वर्मा ने साइन नहीं किया। राका की ताकतों में सबसे बड़ी ताकत है उसकी सियासी पहुंच। उसे खत्म करना है। वर्मा से अपॉइंटमेंट फिक्स करो। वर्मा राका का आदमी है, वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं देगा।
मुन्ना, तुमने अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो मैंने कहा ऐसे ही मिल लेता हूं। चल गाड़ी हाईवे की तरफ ले। बता, फैक्ट्री बंद करने के कागज पर साइन क्यों नहीं किए? बेटा, ऐसे खिलौने बहुत देखे हैं, तुझे लगा मैं डर के साइन कर दूंगा? नहीं करेगा तो शायद ये सीडी देखने के बाद मूड बन जाए। अरे क्या राका भाई, मैं हूं ना। सीबीआई सीआईडी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं सब संभाल लूंगा। इतने साल पुरानी दोस्ती जो है। और सुनो, फैक्ट्री पर जो इंक्वायरी कमीशन बैठने वाली है ना, वो इंक्वायरी कमीशन मैंने ही बनाई है, समझे? रिपोर्ट पर मेरे ही दस्तखत होंगे। इसलिए तुम बैंकॉक जाओ, वहाँ मस्त मसाज कराओ और फैक्ट्री की सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। वैसे राका भाई, हसनपुर में आपकी 200 एकड़ की जमीन है ना? अगर उसमें से 50 एकड़ जमीन मेरे दामाद के नाम कर देते हैं? ओके ओके। क्या सोच रहे? कुर्सी चली गई तो राका के पास जाकर के बाकी की जिंदगी गुजार लेगा? ऐसा नहीं होगा।